जी गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है मोटिवेशनल स्पीच। तो मैं मोटिवेट कैसे होते हैं और किस तरह से आप मोटिवेट होते हो, किस तरह से आप किसी की बातों को फॉलो करते हो, किस तरह से आप लोगों को समझते हो, किस तरह से आप घबराते नहीं, कहीं भी जाते हो आप नर्वस नहीं होते हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो इसके बारे में आज हमारी बातचीत होगी आपसे, और आप यूं ही हमारे साथ रहिएगा और हम आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। ओके, आप किसी भी से भी मोटिवेट हो सकते हैं, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखिए, ताकि आप किसी भी अच्छे बंदे से मिलिए तो उनकी बातों को सुनिए, और घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो फिर समझ जाइए कि आप यूं ही हार गए। तो बस आपको आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए एक कामयाब मोटिवेशनल इस पेज को फॉलो करना है और बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ, आप एक बुक्स भी ला सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीच पे बहुत सारी बुक्स होती है कि मैं मोटिवेट कैसे हो सकता हूँ, कैसे हो सकती हूँ। तो आप बुक्स लाइए, उसकी आप रीडिंग कीजिए, और रीडिंग करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बस ये लगन, ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 1 लाख 1 करोड़ लोगों के बीच में खड़ा होके बोल सकता हूँ, खड़ी होके बोल सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस है। ओके गाइस, हाँ जी गाइस, तो आज का मेरा टॉपिक है मोटिवेशनल स्पीच। तो मोटिवेट कैसे होते हैं? मोटिवेट, अगर आप अपने से किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे गेन कर चुके हैं, तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आप उनसे सीखते हैं और सीख के आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी तब्दीलियां लाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये चीज़ मुझ में नहीं है, ये चीज़ अगले बंदे में है। तो अगले बंदे की बहुत सारी चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ और फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इस तरह से इसी को मोटिवेट कहते हैं। यानी किसी भी सक्सेसफुल इंसान से मिलके और उससे मोटिवेट होके हम आगे गेन कर जाते हैं, तो इसको मोटिवेट कहते हैं। हाँ जी गाइस, तो हमेशा लोग कहते हैं कि हम मोटिवेट कैसे रहें, कैसे हम खुद को मोटिवेट करें। तो आपको मोटिवेट करने के लिए इतना करना है कि आपका कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर हम हमेशा ये सोचते कि हम ये नहीं कर सकते, तो इस पल हम खुद से कमज़ोर हो जाते हैं। ओके गाइस, लेकिन अगर हम ये सोचते कि नहीं हम कर सकते हैं, तो कंट्रोल हमारे हाथ में हो जाता है और हम इसे कर पाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो इस वक्त हम मोटिवेट हो जाते हैं, इसी वक्त, इसी पल हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इस वक्त क्या होता है, हमारे अंदर एक जज्बा आता है, हमारे अंदर एक जोश आता है, एक वलवला आता है, और हम ये कहते हैं कि नहीं मैं कर पाऊँगी, मैं कर लूँगी। और इसी पल को कहते हैं मोटिवेट होना। अगर आपके दिल में आता है कि जो लोग आज सबसे ज़्यादा कामयाब हैं, वो अपनी, आपको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग कामयाब हैं, मैं क्यों नहीं कामयाब? तो आपको पता है, वो अपनी हार्ड वर्किंग की वजह से, अपनी वर्क के स्मार्टनेस से, अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो इस तरह की बातें अगर आपके जहन में आती हैं, तो आप ज़रूर करेंगे। उन्होंने भी हमारी तरह मेहनत शुरू की होगी। इस तरह आप खुद को आगे बढ़ते हुए, खुद पर मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा और ज़ीरो से स्टार्ट करके आज इतना बढ़ सके। तो हो सकता है कि कल हम इससे, इनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। तो इसी चीज़ को मोटिवेट कहते हैं। आप हमेशा मोटिवेट रहें, अपने आप को आगे बढ़ने के बारे में सोचें, पीछे जाने की कभी बात ना सोचें। हमेशा सोचें कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगी, ये करूँगी, तो आप कर लेंगे। ओके गाइस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल कि हाँ, मोटिवेट किसे कहते हैं, मोटिवेट होना। ओके गाइस, अल्लाह पाक ज़िंदगी में बहुत सारी आजमाइशें देते हैं, इसका हल भी वही निकालते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको इनसे घबराना नहीं है और ना ही अपनी कोशिश और मेहनत को बंद करना है।
अल्लाह अपने इन्हीं बंदों को आज़माता है जिनको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इंसान को कोई चीज़ तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। मुश्किलों से लड़ना सीखो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी बात पे एक छोटा-सा शेर मैं पढ़ना चाहूँगी। परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल वक़्त ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है, हर मुश्किल वक़्त ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। मोहब्बत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर अच्छा लगे तो ये शॉर्ट वीडियो व्लॉग बन रहा है, तो मेरे इस व्लॉग में मैं दिखूंगी नहीं, मैं नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मैं ठंडी शंडी की वजह से नहीं आपके सामने आ सक रही हूँ। तो मेरे ये छोटे से ब्लॉग को प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ अपनी कज़न सिस्टर का, जिसका नाम सबा खान है। तो वो उसने बहुत मेहनत की, मतलब वो किसी से मोटिवेट हुई और उसने ये सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ से बहुत गेन करना है। और वो गेन की, बहुत ज़्यादा गेन की, बहुत ज़्यादा तरक्की की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल्ली में आज मतलब बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे है। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की, बहुत छोटी सी उम्र से, 8 साल की उम्र से उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते वो आखिरी में यहाँ तक आई कि वो शादी के बाद भी पढ़ती रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कामयाब बैंक मैनेजर है। तो पिंकी, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ यार, मैं तुम्हारा हमेशा देखती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, तुम स्टेटस वगैरह डालती हो, तुम्हारी तरक्कियाँ देख के, तुम्हारे सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि तुमसे तो ऐसे भी बहुत सारे लगाव हैं हमें दिल से, क्योंकि तुम लोग हमारी छोटी बहनें हो और बहनों को आगे बढ़ता हुआ देख के बहनों को तो खुशी होती ही है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में जाने से, बातचीत करने से घबराते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन लोगों से बातचीत करने की और लोगों से मिलने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो इसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप एजुकेटेड हो तभी आप मोटिवेट हो सकते हो या आप मतलब आगे बढ़ सकते हो। आप कम पढ़े लिखे भी हो लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आगे बढ़ने की ताकत है, आप इसकी सलाहियत रखते हैं, तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो इसी पर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी आपको।